हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो आइए आज हम लोग देखते हैं एक न्यू टॉपिक। अगर इसमें से अगर अच्छे से आप लोग पढ़ लेते हैं तो 1 से 2 नंबर तो पक्का। जो चिंतन थिंकिंग बहुत ही महत्वपूर्ण है। किसी भी चीज़ को हम करने के लिए सबसे पहले हम चिंतन करते हैं। जैसे अगर हमें सीटेट का एग्ज़ाम पास करना है तो सबसे पहले हम चिंतन करेंगे कि किस तरह से हम क्या क्या पढ़ें, कौन सा सिलेबस पढ़ें कि मेरा सीटेट पास ही ना हो, अच्छे नंबर से पास हो। तो सबसे पहले हम सोचेंगे कि अगर हमारा 150 सीटेट का पेपर 150 नंबर का होता है। अगर हम सोचेंगे कि मेरा 149 150 नंबर आ जाए तो मेरा तो नाम ही नाम हो जाएगा, पेपर में नाम, टीवी पे इंटरव्यू होने लगेगा। तो इसको कहते हैं चिंतन, थिंकिंग। किसी चीज़ के बारे में सोचना समझना थिंकिंग होता है, चिंतन होता है। तो देखते हैं चिंतन थिंकिंग। किसी भी समस्या का समाधान करने के लिए हमारे मन में जो विचार उत्पन्न होते हैं वो चिंतन कहलाते हैं। मतलब किसी भी समस्या का समाधान करने के लिए हमारे मन में जो विचार उत्पन्न होते हैं वो चिंतन कहलाते हैं। अब देख, चिंतन का आरंभ समस्या उत्पन्न होने पर होता है। चिंतन का आरंभ समस्या होने पे ही उत्पन्न होता है तथा समस्या समाधान होने तक चलता है। मतलब मान लीजिए चिंतन हम मुझे तो करेंगे नहीं। किसी किसी टारगेट को हमको पाना है, किसी चीज़ को हमको पाना है, या फिर कोई समस्या आ गया अचानक में, तो हम चिंतन करेंगे कि ऐसा क्या चीज़ करें कि वो समस्या का समाधान हो जाए। जैसे कि अब हमें सीटेट का एग्ज़ाम देना है तो हम ये चिंतन करेंगे कि हम ऐसा क्या चीज़ पढ़ें कि हमारा सीटेट का एग्ज़ाम क्लियर हो जाए। टाइप्स ऑफ थिंकिंग मतलब चिंतन के प्रकार। देखिए, चिंतन 2 प्रकार के होते हैं, स्वलीन चिंतन और यथार्थवादी चिंतन। अब देखिए दोस्तों, स्वलीन चिंतन तो पेपर में 1 से 2 नंबर तो आ ही रहा है, क्योंकि स्वलीन चिंतन बहुत महत्वपूर्ण है। आप लोग इसको अच्छे से समझ लीजिएगा। रटना नहीं है, किसी भी टॉपिक को अच्छे से समझना। अगर आप लोग इसको अच्छे से समझ लेते हैं तो 1 से 2 नंबर तो आप लोग का बन ही जाता है। तो देखिए, स्वलीन उसे कहते हैं, नाम से ही पता चल, स्वलीन खुद में लीन, स्व में लीन रहना स्वलीन कहलाता है। मतलब खुद में लीन रहो, उसको स्वलीन कहते हैं। तो ऐसी कल्पना करना जिसका कोई वास्तविक रूप से स्वलीन चिंतन ना हो। जैसे कि स्वलीन चिंतन खुद में लीन रहकर ऐसी कल्पना करना, जैसे कि इमेजिंग, मतलब ये काल्पनिक चीज़ है, इससे कोई वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है। जैसे कि मान लीजिए आप लोग सीटेट की तैयारी कर रहे हैं तो कितने सारे बच्चे होंगे कि सोचते होंगे आप ही लोग में से कि अगर मेरा सीटेट अच्छा से पास हो जाए और फिर गवर्नमेंट जॉब आए, टीचर के सुपरटेड में हम देखे पास हो जाए, तो फिर हम ये गाड़ी खरीदेंगे, ऐसा घर बनवाएंगे। मतलब खुद में लीन होकर ये सब इमेजिंग करना ही स्वलीन कहलाता है। तो खुद में इसका वास्तविकता से कोई मतलब नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। और फिर अगला है यथार्थवादी चिंतन। यथार्थवादी ये वास्तविक जीवन से ही लेना देना है, क्योंकि ये जो चिंतन होती है वास्तविकता से लेना देना है। जैसे कि यह चिंतन वास्तविकता से संबंधित, जैसे मान लीजिए आपको सीटेट कैसे पास करना है, ये वास्तविकता है। आप क्या पढ़ेंगे, ये वास्तविकता है। आप ये सोच रहे हैं कि ये चिंतन कर रहे हैं कि हम कौन सा सिलेबस पढ़ें, कौन से टीचर मैम से पढ़ें, हम संगीता मैम से पढ़ें तो मेरा इतना नंबर आएगा। तो इसी तरह ये यथार्थवादी चिंतन है। इसमें वास्तविक जीवन से ही लेना देना है। और स्वलीन में खुद में लीन होकर चिंतन करना स्वलीन। अभी हम लोग आगे चल के इस टॉपिक से संबंधित क्वेश्चन भी करेंगे। तो देखिए, यथार्थवादी चिंतन के प्रकार। यथार्थवादी चिंतन, इस यथार्थवादी चिंतन के 3 प्रकार होते हैं, अभिसारी चिंतन, अपसारी चिंतन और आलोचनात्मक चिंतन। बहुत ही महत्वपूर्ण है आप लोग के सीटेट के दृष्टि से, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। पहला है अपसारी चिंतन। अभिसारी चिंतन की केवल एक ही बिंदु होती है। जैसे अगर अगर अपसारी चिंतन हम लोग कर रहे हैं तो उसकी कोई समस्या आ गया, कोई ऐसी समस्या आ गई जिसका कोई दूसरा बिंदु इलाज का है ही नहीं, केवल और केवल एक बिंदु है। देखिए, इसमें समस्या एक ही बिंदु पर केंद्रित होती है और समस्या का एक ही समाधान होता है। जैसे भारत की राजधानी दिल्ली। मान लीजिए आप पूछेंगे लोग आप कहाँ के रहने वाले हो, तो आप मेरा गांव ये है। जैसे कि आप अपने गांव का नाम बताओगे, उसमें जहाँ के आप रहने वाले हो, आपके पापा का क्या नाम है, तो आप केवल अपने पापा का नाम ही बताओगे। उसमें कोई दूसरा सोल्यूशन नहीं है, तो उसमें कोई दूसरा बिंदु नहीं है, केवल एक ही चिंतन है उसमें। तो इसको कहते हैं क्लोज एंडेड प्रश्न। मतलब
बंद अंत वाले प्रश्न। देखिए दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन पूछता है बंद अंत वाले प्रश्न किसे कहते हैं, तो अभिसारी को बंद, इसके द्वारा खोजा हुआ समाधान बंद अंत वाला प्रश्न कहलाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप लोग ध्यान से समझिएगा। और आगे देखते हैं अपसारी चिंतन। ये ऐसी समस्या है जिसका एक से ज़्यादा हल है। मतलब इस समस्या को हम लोग मुक्त अंत वाला प्रश्न बोलते हैं। मतलब इस जिसका एक से ज़्यादा ऑप्शन हो, एक से ज़्यादा आंसर हो, उसको मुक्त आंसर अंत वाला प्रश्न बोला जाता है। जैसे कि मान लीजिए दिया है, इसमें समस्या एक ही बिंदु पर केंद्रित नहीं होती। इसमें समस्या को कल्पना शक्ति के सृजनात्मकता का प्रयोग करके कई प्रकार से हल किया जा सकता है। जैसे कि अगर कोई व्यक्ति बीमार है, जैसे कि मान लीजिए अगर कोई व्यक्ति बीमार है तो आप लोकल में उसकी दवा करा रहे हैं, तो अगर उस दवा से नहीं ठीक हो रहा है तो फिर हम बड़े हॉस्पिटल में ले जाएंगे। वहाँ दवा से नहीं ठीक हो रहा है तो फिर हम उसका ट्रीटमेंट करेंगे अच्छे से। तो मतलब इसका कई सारा ऑप्शन है। जैसे मान लीजिए कोई बच्चा अगर हम पढ़ा रहे हैं वो नहीं समझ पा रहा है, तो फिर हम उसको दूसरे तरीके से समझाएंगे। तो एक ही बीमारी का, एक ही परेशानी का कई तरह से चिंतन करना, कई तरह से हल निकालना अपसारी चिंतन कहलाता है। आप लोग अभिसारी और अपसारी में कंफ्यूज मत होइएगा। अभिसारी केवल एक बिंदु से संबंधित है, केवल एक ही उसका आंसर है, और अपसारी में ऑप्शनल है, इसमें कई सारे बिंदु हैं। इसको बंद अंत प्रश्न बोलते हैं और इसको खुला हुआ मुक्त अंत प्रश्न बोलते हैं। तो अब इसके द्वारा खोजा हुआ समाधान मुक्त अंत ओपन इंडेड प्रश्न वाला प्रश्न कहलाता है। आपको दोस्तों अगर कहीं भी कोई चीज़ समझने में दिक्कत हो रही तो आप कमेंट करके बताइएगा, हम आप लोग की समस्या का समाधान जरूर करेंगे। तो अब फिर अगला है आलोचनात्मक चिंतन। आलोचनात्मक चिंतन, जैसे कि ये आलोचना किसी भी व्यक्ति, किसी भी बच्चे की बुराई या बड़ाई करने का ही इस चिंतन में किया जाए, उसे आलोचनात्मक चिंतन कहते हैं। जैसे कि देखिए, गुण और दोषों को देखते हुए किसी बात को लेकर स्वीकार करना आलोचनात्मक चिंतन कहलाता है। मतलब गुण और दोषों के प्रति उसका चिंतन, जो जैसे कि मान लीजिए अगर कोई व्यक्ति, कोई दो बच्चे हैं, तो अगर कह दिया जाए, जैसे मान लीजिए सीता गीता है, तो कह दिया जाए सीता गीता से बहुत अच्छा खेल रही है, तो सीता तो खुश हो जाएगी, लेकिन गीता दुखी हो जाएगी, वो गुस्सा हो जाएगी। या फिर कह दिया जाए गीता सीता से अच्छा खेले, तो गीता खुश हो जाएगी। तो ये होता है गुण और दोषों पर निर्धारित चिंतन को आलोचनात्मक चिंतन कहता है। जैसे किसी भी बुराई या बड़ाई का करना। समझ में आया दोस्तों आप लोग को? फिर अगला है चिंतन के सामान्य प्रकार। अब जैसे कि वो तो इम्पोर्टेंट पॉइंट थे, फिर इसमें से भी क्वेश्चन पूछता है चिंतन के सामान्य प्रकार। आप लोग इसको अच्छे से समझिएगा। प्रत्याशात्मक चिंतन, मतलब कि जो मूर्त, जैसे कि मूर्त अमूर्त आप लोग जानते हैं, मूर्त रूप से जो चिंतन किया जाए उसे प्रत्यात्मक चिंतन कहते हैं। जैसे किसी भी चीज़ों को देख के जो चीज़ें दिखाई देती हैं उनके बारे में चिंतन करना प्रत्यात्मक चिंतन कहलाता है। मतलब कि जैसे कि कोई चीज़ आप लोग मान लीजिए साइकिल देखनी है, उस चीज़ को देख कर आप लोग चिंतन कर रहे हैं कि ये चीज़ यहाँ लगा है, ये चीज़ यहाँ लगा है, इसका पॉडल ऐसा है, घंटी ऐसी है। तो इसे कहते हैं प्रत्यात्मक चिंतन। मतलब जो चीज़ें साफ साफ दिखाई देती हैं उसके बारे में सोचना मूर्त चिंतन कहलाता है। दूसरा है प्रत्यात्मक चिंतन, मतलब अमूर्त चिंतन, अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। जो चीज़ें दिखाई नहीं देती उनके बारे में विचार करना प्रत्यात्मक चिंतन कहलाता है। जैसे कि हम आप लोग को पढ़ा रहे हैं लेकिन हम दिखाई नहीं दे रहे हैं। अगर आप हम लोग हमारे बारे में सोचिए कि मैम कैसी हैं, कैसे पढ़ा रही हैं, क्या करती होंगी, तो ये अमूर्त चिंतन होता है। जो चीज़ें दिखाई ना दे उसके बारे में सोचना अमूर्त चिंतन कहलाता है, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग कहलाती है। फिर अगला है काल्पनिक चिंतन, मतलब कल्पना के आधार, इमेजिंग। जैसे कि देखिए, पूर्व अनुभवों के आधार पर जो कल्पना करते हैं वो काल्पनिक चिंतन कहलाता है। मतलब कि पूर्व अनुभवों के आधार पर, मान लीजिए अगर कोई बच्चा कोई काम किया है तो फिर उसी के आधार पे कोई न्यू काम करना चाहता है तो उसे कहते हैं काल्पनिक चिंतन। फिर है अगला तार्किक चिंतन। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है तार्किक चिंतन, और सबसे सबसे सर्वोत्तम चिंतन है, ये सबसे ऊंचाई की चिंतन है। ये अपने लिए सोचा जाता है, ये अपने लिए थिंकिंग किया जाता है। जैसे कि किसी भी चीज़ या वस्तु के बारे में तर्क करना या विचार करना तार्किक चिंतन के अंतर्गत आता है। यह चिंतन का सर्वोत्तम स्तर होता है। मतलब कि इस चिंतन का सर्वोत्तम स्तर होता है। जैसे कि खुद के लिए सोचना, खुद के लिए करना, ये
तार्किक चिंतन, जैसे मान लीजिए आप लोग सीटेट का एग्ज़ाम देना है तो आप लोग खुद अपने लिए सोचेंगे तभी तो जानेंगे कि हमको क्या पढ़ना है, क्या लिखना है, किस तरह हमें सीटेट के एग्ज़ाम में पास करना है, तो इसे कहते हैं तार्किक चिंतन। अब फिर है, अब आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। फिर देखते हैं इससे संबंधित कुछ प्रश्न बार बार एग्जाम में पूछा गया। तो बुद्धि है, क्वेश्चन है, नवीन विचार का सृजन, उत्पादन व मौलिक चिंतन आवश्यक गुण है। नए विचारों का मतलब कि इसमें देखिए, नए विचारों का सृजन, उत्पादन व मौलिक चिंतन आवश्यक है। किस पे? बुद्धिमत्ता पे नहीं, सामाजिकता पे नहीं, सृजनात्मकता पे। हम सृजन करेंगे, किसी भी चीज़ को सोचेंगे तभी तो हमारे मन में सृजन उत्पन्न होगा, तभी तो हमारे मन में चिंतन उत्पन्न होगा। तो इसका आंसर होगा सृजनात्मकता पर। फिर है अगला क्वेश्चन, आउट ऑफ द बॉक्स चिंतन किससे संबंधित है? मतलब आउट ऑफ द बॉक्स, बॉक्स के सॉरी दोस्तों, आउट ऑफ द बॉक्स मतलब किसी भी बॉक्स के बाहर सोचना कि चिंतन किससे संबंधित है, ये है अपसारी चिंतन। जैसे कि आउट ऑफ द बॉक्स, मान लीजिए कोई थी चिंतन है, कोई सोच है, कोई समस्या है जिसको हम एक दायरे से बाहर सोचते हैं, उसे कहते हैं आउट ऑफ द बॉक्स। मतलब किस चीज़ से संबंधित है? मान लीजिए अगर हमें किसी समस्या का समाधान नहीं मिल रहा है तो वो हम और थोड़ा सा ऊपर की ओर सोचेंगे और थोड़ा सा थिंक करेंगे, तब हमें उस समस्या का समाधान मिलता है। इसे कहते हैं आउट ऑफ द बॉक्स। और फिर पूछेगा अगर इनसाइड ऑफ द बॉक्स, मतलब बॉक्स के अंदर सोचना, तो एक दायरे तक सोचना, एक सीमा तक सोचना, उस समस्या का समाधान उसी बॉक्स के अंदर सीमित है। फिर अगला है, निम्न में से कौन सा सृजनात्मकता से संबंधित है? मतलब निम्न में से कौन सा सृजनात्मकता से संबंधित, क्रिएटिविटी से संबंधित है? तो देखिए, जहाँ आप लोग सृजनात्मकता देखें वहाँ लगाइएगा अपसारी चिंतन। अगर आप लोग सृजनात्मकता देखनी है और ऑप्शन नहीं भी ध्यान दे रहे हैं तो आप लोग अपसारी चिंतन आँख मूंद के लगाइएगा, क्योंकि जहाँ सृजनात्मकता है वहाँ अपसारी चिंतन है। फिर अगला क्वेश्चन, चिंतन संज्ञानात्मक पक्ष में एक मानसिक क्रिया है, यह कथन किसने दिया था? ये कथन रॉस ने दिया था। आप लोग इसको ध्यान से देखिएगा, ये रॉस ने दिया था। फिर ऐसे ही वीडियो पाने के लिए नेक्स्ट टॉपिक में हम आएंगे। आप लोग इसके लिए चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा। और जल्द ही हम आप लोग के लिए एक न्यू टॉपिक लेके आते हैं जो आपको सीटेट में बढ़िया नंबर दिलाएगा। थैंक यू।